ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 18 मार्च 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा ज्योति स्वरूप को अपने सम्मुख महसूस करते हैं और उनकी आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाप। मोस्ट बिलवेड किसको कहा जाता है? जो प्यारे से प्यारा हो। उसका यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। किसको निकालनी है? हम बच्चों को। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ अर्थ माने होता है अल्लाह, उसका परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। अब भगवान देखो, अगर सर्वव्यापी होगा तो कौन आएगा इस सृष्टि पर, है ना? तो फिर सबके अंदर हो जाएगा, सब फादरहुड हो जाएंगे, तो गॉड फादर का भी सेंस खत्म हो जाता है। तो इस तरह से समझाना है सबको। आज का प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो ज्ञान रत्नों को चुगते हैं, चुगना मतलब चुनना। जैसे हंस क्या करता है, मोती को चुगता है ना। तो बाबा कहता है, वो ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीत विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देंगे। बहुत बड़ी बात है ना। दुनिया मूंझी हुई है। दुनिया में तो राम भी भगवान, रहीम भी भगवान, है ना, कृष्ण भी भगवान, कबीर भी भगवान, हनुमान भी भगवान, महावीर भी भगवान। तो दुनिया मूंझी हुई। एक परिचय भगवान का देना, ये विचार सागर मंथन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं, पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ पाप आत्मा किसने बनाया, ये भी समझ देना है ना? अगर पुण्य आत्मा परमात्मा ने बनाया तो पाप आत्मा जरूर रावण ने बनाया होगा। ये समझने की बात है ना। बाबा कहते हैं, तुम्हारा फर्ज है। कौन? किसका? जो बच्चे भगवान के बने हुए हैं। बाबा कहते हैं, सबको रावण के बेर चुगने से बचाए ज्ञान रतन चुगाने। पुरुषोत्तम संगम युग पर भगवान आकर के ज्ञान रतन चुगाता है महात्माओं को, और द्वापर युग से क्या करता है? रावण बेर चुगाना चालू करता है। विकार क्या है? बेर। बाबा कहते हैं, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी हैं, और सर्विस में जितना बिजी रहेंगे उतना अपार खुशी रहेगी। तो हमें क्या करना है? सबकी सेवा करनी है। आज का गीत है, प्रीतमान मिलो। प्रीतम कौन? वो निराकार परमपिता परमात्मा, उनको ही रचयिता कहा जाता है। मनुष्य दुनिया में क्या कह देते हैं? पशु पक्षी आदि ये सब भी भगवान की रचना है। अरे बाबा कहते, पहले अपने बारे में तो जानो, मनुष्य की बात तो समझो कि वो मनुष्य सृष्टि को परमात्मा करके कैसे रचता है। उसको ही तो बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। कब आता है वो? अब कोई परेशानी होती है तो दुनिया में क्या बोलते हैं? बाप रे बाप। किसको बाप कहते हो? ये बाप तो सामने बैठा है, उस परमात्मा को कहते हैं। उसको ही सब याद करते हैं। इसका मतलब वो सबका बाप ठहरा। तो उसका परिचय देना चाहिए दुनिया में। ना तो उसका परिचय है, ना खुद का परिचय है। खुद को भूले तो खुदा को भी भूल गए। वही खुदा आकर के नई दुनिया स्वर्ग की रचना करता है। भगवान आकर के नर्क नहीं रचेगा, स्वर्ग ही रचेगा ना। अब अगर स्वर्ग रच रहा है भगवान, तो हमें कहाँ होना चाहिए? स्वर्ग में होना चाहिए, परमधाम में होना चाहिए। लेकिन हम पार्ट बजाने यहाँ आते हैं। पार्ट बजाना पड़ता है। आधा कल्प स्वर्ग, आधा कल्प नर्क चलता है। ये सब विचार सागर मंथन करने की बात है ना। तो हमें क्या करना है? ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। भगवान आकर के हमको सुख के लिए अपना बनाता ना। भगवान ने हमें अपना क्यों बनाया? दुख के लिए नहीं बनाएगा। सतयुग त्रेता को कहा जाता है सुख धाम, द्वापर कलयुग को दुख धाम, और अभी क्या है? दुख धाम। तो उस दुख धाम से निकालने के लिए तो बाबा आया है। इसीलिए बाबा का परिचय सबको दिया जाता है। वो आकर के प्रजापिता यानी ब्रह्मा के जिस तन में प्रवेश करता है, उनका नाम ब्रह्मा रखता है, और फिर उनके द्वारा अनेक आत्माओं को ज्ञान मिलता है। इसलिए उसको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। ये दुनिया में किसी को नहीं मालूम है।
तो हमें क्या करना है? सबको परमात्मा का परिचय देना है। दुनिया में तो ना मनुष्य पावन बनाने वाले परमात्मा को जानते हैं, ना पतित बनाने वाले रावण को। तुम बाबा कहते किसी को पूछ भी सकते हो कि तुम्हारा पिता कौन है। गॉडफादर कहते हो तो एक होना चाहिए, अनेक थोड़ी होनी चाहिए। तो ये सब बातें परमात्मा ही आकर के समझाते हैं। इसलिए पहले लेटर लिखते थे तो ब्रह्मा वल्द परम पिता परमात्मा से। इस विश्वविद्यालय का नाम ही है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर ने रचा जहां का हर एक कार्य परमात्मा को पूछ के होता है, बगैर पूछे नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तुम सर्विस के लिए जितना जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतना तुमको खुशी होगी। अब ये तो हमें अपनी चेकिंग करनी कि हम करते कि नहीं करते। बाबा कहते हैं शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब तो पत्थर के बनाए, और पत्थर पूछते पूछते हम मनुष्य आत्माएं भी कैसी हो गई? पत्थर बुद्धि। अब भगवान आकर के पारस बुद्धि बनाता है, चैतन्य में आकर के पढ़ाता है। और चैतन्य में ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा कुमारी सृष्टि भी होती है, जिसको कहते हैं ना सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने वाली, गॉडेज ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाता है, वो इसी समय में आती है, साकार होती है, ऐसे थोड़ी आता है। तो बाबा कहते हैं जिनको भाषण करना ना उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, और वास्तव में भाषण पहले लिखना चाहिए, और लिखने के बाद फिर रिवाइज करना चाहिए, कोई गलती नहीं फिर सुनाना चाहिए। एक्यूरेट परफेक्ट ज्ञान सुनाना चाहिए, जिससे आत्मा में बुद्धि में घुस जाए, समा जाए, है ना। पतित पावन एक शिव बाबा ही है, उनको रुद्र भी कहा जाता है, इसलिए रुद्र यज्ञ भी बहुत मशहूर है ना। और ये यज्ञ कोई 1-2 साल नहीं चलता, 100 साल चलता है। ये कोई मटेरियलिस्टिक यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकलेगी, जिसमें सारी सृष्टि परिवर्तित हो जाएगी। दुनिया में तो रामायण भागवत आदि की कथा कितनी सुनाते हैं, वो एक अलग कथा है ना। ये लगभग 100 साल चलती है। बाबा कहते हैं इसमें सारी पुरानी चीजें खत्म हो जानी, पुरानी दुनिया समाप्त हो जानी। तो कितना बड़ा यज्ञ है, ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है। अब परमात्मा ना आए तो हमें कौन पावन बनाए? तो बाबा कहते हैं तुम हो राजयोग ऋषि, और दुनिया वाले कौन है? हठयोग ऋषि। एक तरफ भक्ति के शास्त्र, एक तरफ ज्ञान की बातें। बाबा कहते हैं तुम अगर दोनों पलड़े रखो तुमको पता चले कौन भारी है, तो हर एक को समझाना है। बाबा ने चेतावनी भी दी कि मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, अर्थात जब विनाश होने लगेगा तो कहेंगे हमको तो इन्होंने बताया था, परिचय भी मिला था, भगवान आ गया ये भी बोला था, फिर भी हम नहीं समझे। फिर क्या कहेंगे? अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार, लेकिन तब कुछ कर नहीं पाएंगे। तो स्पष्ट रूप से इसलिए बताया जा रहा है कि निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर 1936 में आ गया है, तब से ये ज्ञान दे रहा है। पुरुषोत्तम संगम 100 साल का है, इसके बाद पूरी सृष्टि बदल जाएगी, इशारा काफी है। तो बाबा कहता है कि परम पिता परमात्मा ही पतितों को पावन बनाता है, श्री कृष्ण नहीं। वो तो खुद प्रिंस है, उसको गॉड फादर कह सकते हैं क्या? फादर किसी को कब कहते हैं? जब बच्चा पैदा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जब उनकी सगाई हो, स्वयंवर हो, लक्ष्मी नारायण बने, तब तो सतयुग में किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं। तो बाबा ने पूरा अनुभवी रथ लिया है, उनके भी 84 जन्म हुए हैं, इसलिए उनको अर्जुन भी कहा जाता है। कहते हैं अर्जुन ने बहुत गुरु किए थे, बाबा ने 12 गुरु किए थे। तो ये सब समझने की बात है। अब इसी समय परमात्मा जब ज्ञान देता है तो थोड़े ब्राह्मण बनते हैं, समझना है। देखो ब्राह्मण से ज्यादा देवताएं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको प्रदर्शनी में समझाया गया, जिनको ऐसे परिचय दे दिया गया, वो सब प्रजा में आ जाते हैं। तो देवता ज्यादा होते हैं, देवताएं से ज्यादा क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय ज्यादा वैश्य होते हैं, और सबसे ज्यादा शूद्र होते हैं, इसलिए जनसंख्या सबसे ज्यादा है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, उनमें से भी बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी रहती है। पारा हमेशा खुशी का चढ़ा रहे, यही तो बात है। और पारा का खुशी का कब चढ़ेगा? बाबा कहते हैं अमृत वेला। अमृत वेला उठ करके बाबा को याद करो, शरीर से डिटैच होके बैठ जाओ, वो शुभ मुहूर्त है, उस समय ही वातावरण अच्छा रहता है।
इसमें कोई देखिए अंधश्रद्धा की बात नहीं, भगवान हमें पढ़ाता है, कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं करता है, जिसको जितना पढ़ना है पढ़ ले। अब दुनिया में लोग बोलते हैं निराकार कैसे आकर के पढ़ाएगा, तो साकार तन में आकर के पढ़ाता है ना। इसलिए हम परिचय देते हैं कि ब्रह्मा तन से कैसे पढ़ा रहा है। हमारा अहम ऑब्जेक्ट ही है दैवी गुण धारण करना, मनुष्य से देवता बनना, तो वो तो गुण धारण करने पड़ेंगे, है ना। तो ये हमें मेहनत करनी है और हर एक आत्मा को बताना है कि कैसे वो मीठा बाबा आकर के नई सृष्टि की स्थापना कर रहा है। तो आज का होमवर्क एक तो ये है कि मोस्ट बिलवेड बाप को कैसे हम परिचय दें, उसकी युक्तियां निकालनी, विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले सवेरे सवेरे उठ करके बड़े प्यार से बाबा को याद करना है, जिससे खुशी का पारा चढ़े। चलते फिरते भी अभ्यास करना है। पाप कर्मों को बचने के लिए ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है और अपना बुद्धि योग परमात्मा के साथ जोड़ना है। आज का बाबा का वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे, सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ हो। बाबा कहते हैं देखो, क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय क्या करो, हर बात में बिंदी लगाओ। कल भी बाबा ने बिंदी की परिभाषा बताई थी, फायदे बताए थे। आज भी बाबा कह रहा है बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सारयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्या होगा, क्यों क्या कब कैसे कर्म में व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म में सारा समय शक्तियां सब गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा बिंदु रूप में स्थित रह करके सर्व कर्म इंद्रियों का ऑर्डर करो, बस ऑर्डर प्रमाण चलाओ। स्लोगन, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सब खजानों की अनुभूति होती रहे। बस मेरा बाबा, दिल से कहो मेरा बाबा, सारी परेशानियां खत्म। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करें कि बाबा शब्द की डायमंड चाबी मेरे साथ है। अमृत वेले में आत्मा खुशियों के खजाने से संपन्न बनने वाली आत्मा हूं। पाप कर्मों को नष्ट करके एक बाप की याद के द्वारा अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली विकर्मा जीत आत्मा हूं। चलते फिरते उठते बैठते एक परमात्मा की याद में रहने वाली, व्यर्थ बोल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।